हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल आर एस इंग्लिश वर्ल्ड में आपका स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, टुडेस इज नेक्स्ट पार्ट 2 ऑफ टॉम सॉयर। ओके, सो लेट्स वी स्टार्ट्स अबाउट टॉम सॉयर। फर्स्ट स्टेंजा, दिस इज टॉम सॉयर। टॉम नो आंसर, टॉम नो आंसर मतलब टॉम ने कोई भी उत्तर नहीं दिया, कोई भी उत्तर नहीं दिया, यानी टॉम ने उत्तर नहीं दिया। ओके, वेयर कैन बी ही, वेयर कैन बी ही, वह कहाँ हो सकता है। आंट पुली आस्क हर सेल्फ, आंट पुली खुद से पूछ रही हैं कि वो कहाँ हो सकता है। ही मस्ट बी समवेयर हेयर, वह अवश्य यहीं कहीं होगा। ठीक है, यानी उनकी आंटी ने ये पूछा अपने आप से कि वो अवश्य यहीं कहीं होगा। सी वेंट टू द डोर, वह दरवाजे गई। लुक्ड, देखी। आउट, बाहर। इनटू द गार्डन, बगीचे में। एंड, और। तब, साउटेड अगेन, तब दोबारा चिल्लाई। टॉम टॉम। ओके, यानी उनकी आंटी गार्डन में गई और देखी और बार बार टॉम टॉम कहते हुए पुकारी। ओके, नो आंसर, फिर भी वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आया। द ओल्ड लेडी स्टूड देयर थॉटफुली, और वो बूढ़ी महिला वहाँ पर विचार करते हुए खड़ी थी, काफ़ी थॉटफुली थी, यानी विचार कर रही थी। सडनली, अचानक। सी हर्ड अ साउंड बिहाइंड हर, उसने उसने एक आवाज़ अपने पीछे, एक आवाज़ सुनी थी, यानी वो अपने पीछे एक आवाज़ सुनी। सी टर्न्ड राउंड क्विकली, और वो तुरंत ही घूमी। समझ में आया? वो तुरंत घूमी, आवाज़ सुनते ही वो तुरंत पीछे की ओर घूमी। आगे है, देयर वाज टॉम, देयर वाज टॉम नियर द कवर्ड डोर, और टॉम कवर्ड के दरवाजे के पास था। ठीक है, देयर वाज जेम ऑल अराउंड हिज माउथ, और जो जेम जेम उसके मुंह के चारों तरफ थे, यानी जो जेम लगे थे वो उसके मुंह के चारों तरफ थे। नेक्स्ट है, व्हाट हैव यू बीन डूइंग, व्हाट हैव यू बीन डूइंग, तुम क्या कर रहे हो यहाँ। आंट पुली आस्क एंग्रीली, यानी उनकी जो आंटी है, आंटी काफ़ी गुस्से में पूछी कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो वैन, तब। टॉम डिड नॉट आंसर, तब टॉम ने कोई उत्तर नहीं दिया। सी वेंट ऑन, और वो चली गई। यू हैव बीन स्टीलिंग द जेम अगेन, तुम फिर से जेम चुरा रहे हो। डोंट टेल मी, मुझे बताओ मत। दैट यू हैवंट, यस, कि तुम नहीं की हो, यानी वो कह रही है कि तुम ये मत बताओ कि तुम नहीं की हो। ओके, आई टोल्ड यू 100 times टू कीप अवे फ्रॉम द कबोर्ड, मैं तुमसे 100 बार इस कबर्ड से दूर रहने के लिए कही हूँ। यानी वो कह रही हैं कि हम तुम्हें 100 बार इस कबर्ड के से दूर रहने के लिए कही हूँ। वेयर्स माई स्टिक, मेरी छड़ी कहाँ है। आंट पोली टुक हर स्टिक एंड रेज्ड इट हाई, आंट पोली ने अपने छड़ी को उठाया ऊंचाई पे, और मतलब अपने छड़ी को लिया और उठाया, स्ट्राइक की, यानी उसके ऊपर मारने के लिए उस छड़ी को उठाया। ओके, सी वाज अबाउट टू स्ट्राइक टॉम हर्ड, और वह उस स्ट्राइक, यानी टॉम के टॉम के हार्ड को, यानी टॉम को हार्ड को हड़ताल के बारे में सुनी है, टॉम के बारे में सुनी और हड़ताल की, यानी स्ट्राइक की। अगर टॉम ने ऐसा किया है तो हम उसको पीटेंगे, उसको सजा देंगे। ओके, इसलिए उन्होंने इसको एक स्ट्राइक की, उसके ऊपर एक हड़ताल की। तो क्या करे, सी वाज अबाउट टू स्ट्राइक टॉम हर्ड, और वह
टॉम के ऊपर हड़ताल करने वाली थी। ओके, अबाउट टू का अर्थ होता है वाला थी या वाली थी। ओके, जैसे 2 बजने वाला है और 4 बजने वाली थी, वो आने वाली थी, वो जाने वाला था। ठीक है, इसी तरह से। अब है सेकंड स्टेंजा क्या कह रहा है, चलिए सेकंड स्टेंजा पे गौर करते हैं। लुक बिहाइंड यू आंटी साउटेड टॉम। आंटी अपने पीछे देखो, और टॉम चिल्लाया, टॉम चिल्लाया था। आंट पुली लुक्ड बिहाइंड हर, और आंट पुली जो थी वो अपने पीछे और देखी। दिस वाज टॉम्स चांस, और यह टॉम का मौका था। जब वो पीछे घूमकर देखी तो वो जो समय, मतलब जो वो अवसर था, वो टॉम का था। ही रश्ड आउट, ही रश्ड आउट ऑफ द हाउस, और वह घर के बाहर चला गया। ही क्लाइम्ड ओवर द फेंस, सून ही वॉज फार अवे, और वह पहाड़ के ऊपर कूदकर छलांग लगाकर चला गया। शीघ्र ही वॉज फार अवे, वो बहुत दूर तक चला गया था। ओके, आगे देखिए। आंट पोली वॉज एंग्री बट सी हैड टू लाफ। आंटी जो थी उनकी, आंट पोली काफ़ी गुस्से में थी, किंतु सी हैड टू लाफ, और वह हंसती थी भी, हंसा करती भी थी। ओके, ही इज़ अ बैड बॉय, और वह एक बुरा लड़का है। सी सेड टू हर सेल्फ, वो खुद से कहती थी। बट किंतु आई लव हिम, मैं उनसे प्यार भी करती हूँ। यानी वो कहती थी कि वो बुरा लड़का है, फिर भी मैं उससे प्यार करती हूँ। हिज माई पुअर डेड सिस्टर्स बॉय, वह मेरी गरीब जो देहांत की गई मेरी बहन है, उसका बेटा है। ठीक है, तो हिज माई डेड सिस्टर्स बॉय एंड आई मस्ट लुक आफ्टर हिम, मैं अवश्य उसके बाद उन्हें देखूंगी। यानी वो कहीं कि वो मेरी बहन की बेटा है, और उसके न रहने पर मैं उसे देखने का जिम्मेदारी लेती हूँ। ठीक है, आई डोंट लाइक टू हिट हिम, मुझे अच्छा नहीं लगता उसे पीटने में, किंतु आई हैव टू, मैं करती हूँ। इफ़, यदि आई डोंट पनिश हिम, यदि मैं उसे सज़ा नहीं करती, तो ही विल ग्रो अप लेजी एंड वीक्ड, और वह काफ़ी सुस्त और कमज़ोर हो जाएगा। यदि वो कह रही हैं अगर मैं उसे सज़ा नहीं दूँ तो वो काफ़ी बिगड़ जाएगा, लेजी हो जाएगा, और काफ़ी कमज़ोर महसूस करेगा। ओके, यस, हाँ, आई मस्ट बी स्ट्रिक्ट, और इसलिए मुझे स्ट्रिक्ट होना चाहिए, मुझे कठोर बनना चाहिए। आंट पुली साइड, और आंट पुली सीधे ही थी। आई हैव टू पनिश हिम फॉर स्टेलिंग द जेम, और वो उन्हें जेम चुराने के लिए उसे पनिश भी किया। ठीक है, बट हाउ, किंतु कैसे। आई नो टुमारो, मैं जानती थी आई नो टुमारो इट सैटरडे एंड देयर इज नो स्कूल ऑन सैटरडे। ओके, कहने का अर्थ है कि वो जानती थी कल सैटरडे है और स्कूल सैटरडे को नहीं होता है। द बॉयज हैव हॉलीडे, और सभी लड़के छुट्टी किए। किंतु आई विल मेक टॉम वर्क, और मैं टॉम को वर्क दूंगी, या आई विल मेक, मैं टॉम के लिए काम बनाऊंगी। दैट विल पनिश हिम, क्योंकि वही, मतलब दैट विल पनिश हिम, उसे सजा दूंगी, यानी कुछ काम दूंगा और वही काम उनके लिए सजा होगा। ओके, नेक्स्ट है द नेक्स्ट डे वाज सैटरडे, और अगले ही दिन शनिवार था। द स्कूल वाज शट, और विद्यालय बंद था। ऑल द बॉयज इन द विलेज वेयर फ्री, और सभी लड़के गांव में खाली थे। इट वॉज अ ब्यूटीफुल डे, और वह खूबसूरत दिन था। द सन वॉज शाइनिंग एंड द बर्ड्स वेयर शाइनिंग, और सूरज चमक रहा था और चिड़िया भी चारों तरफ चहक रहे थे। द ट्रीज एंड फ्लावर्स लुक्ड सो फ्रेश एंड लवली, और पेड़ पौधे, फूल
सभी खूबसूरत और सुंदर दिख रहे थे। टॉम ने कहा ऑफ कोर्स अवश्य वांटेड टू गो फॉर स्विमिंग, और वो टॉम अवश्य ही चाहता था कि वो स्विमिंग करने के लिए जाए। ऑल द अदर्स बॉय वेयर गोइंग, और सभी लड़के कहाँ जा रहे थे। ओके, अब आते हैं फोर्थ स्टेंजा पर। ओके, टॉम केम सैडली आउट ऑफ द हाउस, और टॉम जो है उदास होकर घर से बाहर आया। इन वन हैंड, अपने एक हाथों में, ही हैल्ड अ लॉन्ग ब्रश, उसने एक लंबी ब्रश को लिया था। इन द अदर, और अन्य लोग में भी, ही कैरिड अ बकेट विच वाज फुल ऑफ वाइट वाश, और उसने एक बाल्टी ली जिसमें वाइट वाश भरा हुआ था। यानी वाइट वाश यानी जो सफ़ेद कलर के होते हैं ना, चुन्ने या पेंट होते, वही भरे हुए थे। हिज आंट वाज मेकिंग हिम वाइट वाश द फेंस, और उसकी आंटी ने उसे बाड़ को वाइट वाश करने के लिए कहा था, यानी उनको बनाने के लिए कहा था। यानी उसकी आंटी ने कहा कि तुम्हें इस पूरे फेंस को, यानी पूरे बाड़ के जो मेड़ हैं उसको आपको वाइट वाश करना है, यानी उसको रंगाई पुताई करना था। ठीक है। टॉम लुक्ड सैडली एट द फेंस, टॉम काफ़ी उदासी रूप से उस बाड़ के मेड़ की तरफ देखा था। हाउ हाई इट इज़, और यह कितना ऊंचा है। हाउ लॉन्ग इट इज़, यह कितना लंबा है। ही थॉट, वो सोचने लगा, वो सोचता था। इंडीड द हाई ऑफ द फेंस वाज, वास्तव में यह बाड़ 9 फीट ऊंचा था और 30 गज उसकी लेंथ थी, लंबाई थी। टॉम पुट हिज ब्रश इनटू द वाइट वाश, टॉम ब्रश को वाइट वाश में रखा था, यानी वाइट वाश करने धोने के लिए उसने उस ब्रश को रखा था। ही ड्रीव इट स्लोली अक्रॉस द फेंस, और वह धीरे धीरे उस बाड़ के पार गया। इट मेड अ वेरी स्मॉल वाइट मार्क, और उसने बहुत ही छोटे छोटे वाइट मार्क को बनाया था। टॉम ट्राइड अगेन, और टॉम दोबारा कोशिश किया। एनदर वेरी स्मॉल वाइट मार्क, और बहुत ही छोटा वाइट मार्क, दूसरा बहुत ही छोटा वाइट मार्क किया। टॉम से डाउन एंड साइड हैवली, और टॉम बैठ गया और काफ़ी आह भरने लगा, यानी थक गया था। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ रहे हैं। नेक्स्ट है, ही टुक आउट ऑल द थिंग्स, और उसने बाहर सभी वस्तु को लिया कि ही हैड इन हिज पॉकेट्स, उसने अपने पॉकेट में लिया था। ही हैड सम मार्बल्स, सम पीसेस ऑफ स्ट्रिंग एंड 2 or 3 ब्रोकन टॉयज। कहने का अर्थ है उसने पत्थर, कुछ तार और कुछ कंकड़ के टुकड़े, ओके, और उसने लिए थे। कुछ टूटे खिलौने भी उसने 2-4 ठो लिए थे। नो वन, कोई भी, नो वन विल वाइट वॉश द फेंस ऑफ दीज, और कोई भी बाढ़ के वाइट वॉश के लिए नहीं था। ये वो सोचता था कि कोई भी उस बाढ़ को वाइट वॉश करने के लिए नहीं होगा। लेकिन नो, आई मस्ट थिंक ऑफ अ बेटर प्लान, मैं एक बेहतर प्लान सोचूंगा, अवश्य सोचूंगा। ही थॉट एंड थॉट, उसने सोचा और फिर सोचा। शीघ्र ही हैड एन आइडिया, और उसके पास एक प्लान था। क्या था? ही पिक्ड अप हिज ब्रश अगेन एंड बिगेन वर्किंग हार्ड, उसने अपना ब्रश दोबारा लिया और
काम करना शुरू कर दिया। बेन रोजर्स वॉज कमिंग डाउन द स्ट्रीट। और बेन रोजर्स सड़कों पर नीचे उतर कर आ रहे थे, सड़कों पर आ रहे थे। टॉम प्रिटेंडेड नॉट टू सी हिम। ओके, टॉम प्रिटेंडेड नॉट टू सी हिम। टॉम उनसे मिलने के लिए नाटक नहीं किया। ही वर्कड हार्डर देन एवर। और वह बहुत ही कठिन मेहनत करता गया। एवर यानी कभी भी, मतलब लंबे समय तक, कभी भी क्या हुआ, ही वर्कड हार्डर देन एवर। और वे काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने लगा। बेन वाज ईटिंग एन एप्पल। और बेन सेब खा रहा था। ही लुक्ड वेरी हैप्पी। और वह बहुत ही खुश था, खुश दिखाई दे रहा था। ओके, ही वॉज प्रिटेंडिंग दैट। और वह नाटक कर रहा था कि ही वॉज अ बिग शिप। और ही वॉज अ बिग शिप, वह एक बहुत बड़ा जहाज था। एंड ही वॉज रोलिंग लाइक वन। और वह एक रोलिंग की तरह था। ही वॉज गिविंग अदर्स इन अ लाउड वॉइस। और वह एक तेज आवाज में निर्देश दे रहा था। एंड द शिप वॉज ओबनिंग देम। और वो जहाज उनके लिए एक आज्ञा पालन कर रहा था। ही केम अप टू टॉम। और वह टॉम के पास आए। ही रब्ड हिज आइज। और उसने अपनी आंखें को मला। वाई टॉम, क्यों टॉम? ही क्राइड इन ग्रेट सरप्राइज। वह महान सरप्राइज यानी महान कार्य में किया। यू आर वर्किंग, तुम काम कर रहे हो। क्या तुम काम कर रहे हो? ओके, नेक्स्ट है टॉम सैड नथिंग। टॉम कुछ भी नहीं कहा था। ही वेंट ऑन विथ हिज वाइट वॉशिंग। और वह अपने वाइट वॉशिंग के साथ चला गया। ही लुक्ड, वाइट वॉशिंग मतलब वही अपना ब्रश के साथ जो कर रहा था, पेंटिंग वेंटिंग, वही लेकर चला गया। ही लुक्ड वेरी इंटरेस्टेड इन हिज वर्क। और वह बहुत ही अपने काम से इंटरेस्टेड दिखाई दे रहा था, यानी काफ़ी खुश दिखाई दे रहा था। टॉम यू आर वर्किंग, बेन रिपीटेड। टॉम तुम काम कर रहे हो, दोबारा बेन ने रिपीट किया। ओह अरे, इट्स यू बेन, आई डिडंट नोटिस यू। यह तुम, बेन ने कहा, यह तुम हो, मैं इसे नोटिस नहीं किया। उसने कहा मैं ये नोटिस नहीं कर सकता कि ये तुम हो। आई एम जस्ट गोइंग फॉर अ स्विम, मैं अभी स्विम करने के लिए जा रहा हूँ। यू डोंट वांट टू कम, तुम नहीं आना चाहते? क्या तुम नहीं आना चाहते? यू लाइक वॉकिंग डोंट यू, तुम काम करना चाह रहे हो? डोंट यू, क्या तुम नहीं आओगे? तो उसने बोला क्या तुम नहीं आओगे। ओके, ये उसके लिए कह रहा था। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ रहे हैं। ठीक है, और फ्रेंड्स नेक्स्ट स्टेंजा है जो आपको नेक्स्ट पार्ट 3 में दिए जाएंगे, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएंगे और मैं चाहता हूँ कि शॉर्ट रहे और आपके शॉर्ट माइंड में जाए और आपको अच्छा भी लगे, आप ज़रा बोर भी महसूस ना करें। ओके, तो आपको पार्ट 3 में मिलते हैं और आप वीडियो को अंत तक देखें और लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। फ्रेंड्स मोटिवेशन दे हमें, और लाइक भी किया करें, कमेंट भी किया करें, क्योंकि ये सब एक प्लेटफॉर्म है। जैसे ऑफलाइन में टीचर से स्टूडेंट जब कोरिलेट होते हैं, बात करते हैं, सर बहुत अच्छा लगा ये समझाया आपने, तो टीचर भी थपथपाता है, बच्चा भी सर के साथ घुल मिल के बोलता है यस सर बहुत अच्छा लगा, समझ में आया। तो इम्प्रेसिव जो काम होते हैं वो खुशी देता है। तो इसी तरह से आप लोग लाइक भी किया करिए, लाइक बहुत ज़रूरी है, उससे मोटिवेशन मिलता है, और कमेंट मिलता है तो कमेंट से एक दिशा मिलती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो प्लेटफॉर्म है उस प्लेटफॉर्म का यूज़ करना चाहिए, उस वे का यूज़ करना चाहिए, और हमें एक सही दिशा एक दूसरे के जीवन में बनाए रखना चाहिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, and then I will see you next video you all. Okay,
So you all happiness in your life, and thanks for watching once again my video. Thanks for watching.